मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए 23 जून से लेकर 29 जून तक का यह सप्ताह काफी उतार चढ़ाव वाला है। यहां पर एक लाइन लिखी है मैंने, धैर्य धारण से उन्नति, क्योंकि शुक्र और मंगल जैसे ग्रह नकारात्मक होकर आपके जीवन को बहुत दिक्कत या परेशानी दे सकते हैं, तो कई मामलों में आपको काफी पॉजिटिव और शानदार फल भी प्राप्त हो रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, पेशेंस, धैर्य रख लोगे, उसे धारण कर लोगे अपने जीवन में, तो उन्नति से इस सप्ताह आपको कोई ताकत रोक नहीं सकती है। तो ये पूरा सप्ताह मकर राशि वाले मित्रों के लिए कैसा रहेगा यहां पर बताया जा रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित को लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। और ये जो प्रेडिक्शन है ये मकर राशि वाले व्यक्तियों को जन्म राशि के आधार पर बताया जा रहा है। आपकी जन्म राशि को देखने का यह तरीका है कि अपनी जन्म कुंडली में पता कर लीजिए क्या 10 नंबर में चंद्रमा बैठा है, यदि हां तो आपकी मकर राशि है, यदि नहीं तो अगर आपको कंफ्यूजन है, समय निश्चित नहीं पता है, तो ये जो नीचे नंबर दिख रहे हैं इस पर व्हाट्सएप कर दें या फिर कमेंट में हमें बता दें अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और एक लाइन जरूर लिख दें कि मेरी जन्म राशि क्या है। हम आपको बताएंगे कि आपकी जन्म राशि क्या है। तो मकर राशि वाले मित्रों, आपके लिए ये जो सप्ताह है ना काफी उतार चढ़ाव वाला है। कारण सबसे बड़ा क्या है इसका, ये जो मंगल आपको मंगल केतु की अष्टम भाव से युति हो रही है ना, ये आपके लिए अच्छी नहीं है। तो वहीं चौथे घर से ये शुक्र ग्रह ट्रांजिट करके आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। अष्टम में मंगल देता है आपको जल्दबाजी, और वहीं चौथे में शुक्र भी कुछ ऐसे ही फल प्रदान करता है। तो इसका जो सबसे बड़ा टिप, ऐसा टिप जो आपके जीवन को सकारात्मक रूप से बदल सकता है, तो वह क्या है, वह है धैर्य धारण, यानी पेशेंस धारण कर लीजिए तो वो आपकी उन्नति तय है, आपको कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। तो यह सप्ताह कैसा रहेगा जानते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका समय वैसे तो ठीक है, शनि काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से आपको रेजिस्टेंस पावर प्रदान कर रहा है, लेकिन अष्टम में मंगल दिक्कत दे सकता है। एक्सीडेंट्स, घटनाएं, चलते चलते घर में लग जाना, कोई फर्नीचर से चोट लग गई, पैर में कहीं हाथ टकरा गया, इस तरह की जो छोटी मोटी घटनाएं, दिक्कतें, परेशानियां हो सकती है। और खासकर 29 तारीख संडे का दिन, रविवार का दिन इस मामले में ज्यादा परेशानी वाला रहेगा। तो संडे को एक अच्छी खुशखबरी भी आपको मिलेगी कि शुक्र आपका पंचम भाव में ट्रांजिट करेगा। तो कुल मिलाकर के आपके लिए ये जो सप्ताह है सबसे अधिक नेगेटिव रहेगा संडे के दिन। तो वहीं सबसे अच्छी खुशखबरी भी उस दिन मिलेगी, लेकिन उसकी अनुभूति होगी बाद में, संडे के बाद। लेकिन वह दिन आपके लिए थोड़ा रिस्की रहेगा। उसके पहले बात कर लें तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस ये जो बताया इसका ध्यान रखना है, जल्दबाजी से बचना है। पता लग रहा है चलते जा रहे, इधर उधर नहीं देखा, टकरा गए, लग गई, चोट लग गई, जल्दबाजी में गाड़ी चलाई, चोट लग गई, बस ये आपको ध्यान रखना है। मानसिक रूप से आप काफी स्ट्रॉन्ग रहेंगे, मानसिक रूप से कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी। तो बीमारियों से लड़ने की जो रेजिस्टेंस पावर है वो भी आपको अच्छी रहेगी, यानी कि इस मामले में कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। बात करते हैं आपके करियर की। नौकरी पैसा वालों के लिए समय इतना अनुकूल नहीं है, जल्दबाजी में काम करने से बचना चाहिए। अधिकारियों से, सहकर्मियों से आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं प्रभावित रह सकता है। पेशेंस लेवल यानी धैर्य प्रभावित होगा। तो जल्दबाजी में कोई गलती कर दोगे, और गलती कर दोगे तो वो पड़ जाएगी आप पर भारी। तो बहुत ही ध्यान रखना होगा, नहीं तो क्या होगा, आपका जो काम है उसकी प्रशंसा होने की बजाय आपको अपने काम के अंदर कमियां गिना दी जाएगी, और उसका जो नुकसान है वो भविष्य में आपको हो जाएगा। हालांकि वैसे बता दूं कि नौकरी पैसा वालों के लिए ये जो सप्ताह है इसके बाद समय बहुत ही शानदार हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। तो ऐसी कोई दिक्कत परेशानी हो भी जाए तो ज्यादा परेशान मत होना, क्योंकि एक तो भाग्य का अच्छा सहयोग आपको मिल रहा है, सेकंड कि आपका इस सप्ताह के बाद वैसे भी जो परिवर्तन हो रहा है शुक्र का वो आपके लिए श्रेष्ठ है। तो कुल मिलाकर के केवल शनिवार तक आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, उसके बाद आपका समय काफी पॉजिटिव, अच्छा और श्रेष्ठ कह सकते हैं। व्यापारियों की बात करते हैं। व्यापारियों के लिए सप्ताह काफी उतार चढ़ाव वाला रहेगा। शुरुआत अच्छी हो रही है, सोमवार मंगलवार का दिन श्रेष्ठ है, लेकिन मंगलवार बुधवार के बाद धीरे धीरे थोड़ी दिक्कत परेशानी होगी। शुक्रवार शनिवार भी अच्छा, रविवार का दिन ज्यादा परेशानी वाला है। शुक्र के चतुर्थ भाव में ट्रांजिट होने की वजह से कहीं ना कहीं लाभ जो है थोड़ा बहुत बाधित होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मंगल जो अष्टम भाव में बैठा है ये आपके लाभ संबंधित काम रोकता है।
कहने का मतलब अगर कोई नई डील फाइनल करने जा रहे हो, नया पार्टनर बनाने जा रहे हो, नई कंपनी ज्वाइन करने जा रहे हो, तो ऐसे सभी मामलों में ये जो मंगल है थोड़ी दिक्कत या आपको परेशानी दे सकता है। तो इस मामले में आपको बहुत सतर्क रहना होगा, और डील अगर या कुछ भी करें तो उसके अंदर भी एकदम आप सतर्क होकर के काम करें, जिससे भविष्य में आपको कोई ऐसी दिक्कत परेशानियां बिल्कुल भी नहीं हो। अगर प्रॉफिट की बात करें तो आपका व्यापारिक लाभ ऐसा कोई विशेष प्रभावित नहीं हो रहा है, वह जो है अनुकूल कह सकते हैं। बात करते हैं अब आपके रिलेशनशिप की, यानी पारिवारिक सुख की। तो पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से देखें तो पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपके लिए काफी उतार चढ़ाव वाला है। माता पिता के सुख में इशू या उनके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा चिंतित आप रह सकते हैं। भाइयों के साथ आपका जो रिलेशनशिप रहेगा वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं जीवन साथी के साथ में रिलेशनशिप बेहतरीन है, अच्छा है, शुरुआत बहुत बेटर है। हालांकि इस सप्ताह का जो उत्तरार्ध आएगा उसमें थोड़ी दिक्कत या परेशानी आपको हो सकती है। संभवतः हो सकता है कि आपको किसी बात पर मनमुटाव ना हो जाए, या हो सकता है कि आपका जो है वो उनकी हेल्थ को लेकर के, किसी मामले को लेकर के आप चिंतित ना हो जाए। अदरवाइज और कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। यानी कि केवल उत्तरार्ध में, यानी कि जो शुक्र शनि है, रविवार खासकर है, वो दिन ज्यादा दिक्कत वाला रह सकता है। अब बात करते हैं फाइनेंस की। फाइनेंस के मामले में मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए काफी स्ट्रॉन्ग समय बना हुआ है। शनि आपको बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहा है, लेकिन मंगल के 8वें घर में आने से जो नई अपॉर्चुनिटीज आनी है, नए डील्स आनी है, उसको लेकर के कहीं दिक्कत वगैरह ना आ जाए, तो उसके लिए मंगल का उपाय जरूर करें। ओम अम अंगारकाय नमः, इस मंत्र का नित्य जप आपको करना है। हनुमान जी की पूजा उपासना आप कर सकते हैं। भगवान कार्तिकेय का पूजन करना भी आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। ये उपाय करने से आपका फाइनेंस वाला इश्यू है काफी बेटर होगा। हालांकि संचित धन या आपकी जो फिक्स जो आपकी इनकम है उसमें कोई दिक्कत नहीं होना, लेकिन जो कुछ नया करने आप जा रहे हैं उसमें कोई दिक्कत या परेशानी ना हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात कि जल्दबाजी में कोई नई डील फाइनल नहीं करनी है। दूसरा, शुक्र आपका चौथे घर में आ रहा है। शुक्र चौथे घर में आने का, चौथे घर से ट्रांजिट कर रहा है, तो चौथे घर से ट्रांजिट करने की वजह से जो आपका भौतिक सुख है, मतलब अपने जीवन को और ज्यादा बेटर करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा खर्चे नहीं करने, उससे आपको बचना चाहिए। यह मामला भी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखें। कहने का मतलब कि थोड़ा मितव्ययी बनना आपके लिए बेटर रहेगा। बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए, तो विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। नेक्स्ट वीक से आपका काफी बेटर समय आ रहा है, अच्छा समय रहे, इसके लिए मां सरस्वती का पूजन करें। ऐं सरस्वती नमः मंत्र का जप इस सप्ताह आपको काफी एनर्जी देगा। लेकिन कौन से विद्यार्थी करें जिनका कोई एंट्रेंस टेस्ट है या आप प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हो, उसकी कोई एग्जाम होने वाली है, तो मां सरस्वती के पूजन से मकर राशि वाले व्यक्तियों को मिलेगा काफी शानदार और पॉजिटिव लाभ। तो कुल मिलाकर के विद्यार्थियों के लिए समय इतना बेटर नहीं रहेगा। अगर संडे को कोई एग्जाम हो रहा है ना आपका 29 तारीख के दिन, 29 जून के दिन, तो वो दिन आपके लिए ज्यादा टिपिकल दिक्कत या परेशानी वाला रह सकता है। अब बात करते हैं भाग्य की। तो भाग्य का यहाँ मिल रहा है आपको उत्तम साथ, और भाग्य का साथ मिलने से कोई भी दिक्कत परेशानी आएगी वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ी। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि धैर्य धारण आपको रखना है, मतलब पेशेंस। भाग्य आपके साथ है, केवल पेशेंस रखो। कर्म आपका अच्छा है, पराक्रम में कोई कमी नहीं है, प्रयासों में कोई कमी नहीं है, बस पेशेंस की जरूरत है, क्योंकि जो गलतियां होंगी वो होंगी जल्दबाजी से। बस ये ध्यान रखना है। और रेमेडी में आपको बताया कि मंगल के उपाय, शुक्र के उपाय आप करें, इससे आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति होगी, समय आपका बेटर रहेगा। इसके अलावा भगवान गणपति की पूजा से भी आपको विशेष लाभ होगा। ओम शुम शुक्राय नमः, ओम अम अंगारकाय नमः, इन मंत्रों का जप करने से भी आपको बहुत अच्छा फल इस सप्ताह मिलेगा। ये जो प्रेडिक्शन यहाँ पर बताया है ये आपकी जन्म राशि के आधार पर बताया, लेकिन जरूरी नहीं है एज इट इज सभी पर लागू हो, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से देखते हैं तो आपके ग्रह, दशाएं, अष्टक वर्ग, ये सभी जो है चीजें भी प्रभावित करती है। सभी जो है प्रेडिक्शंस में हर व्यक्ति के अलग अलग होते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए समय आने वाला कैसा रहने वाला है, तो उसके लिए जो नीचे नंबर दिख रहे हैं इस पर हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।